कक्षा 11 हिंदी विषय की आज की एक क्लास होगी। आज सप्ताह का पहला दिन है, यानी सोमवार, और समय सारणी के अनुसार आज का दिन होता है काव्य मंजरी के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने कबीर की साखी, सूरदास के पद, सूरदास का, और एक फूल की चाह सियाराम शरण गुप्त की रचना है, कविता है। हालांकि हम लोगों ने इसको 2 चरणों में पढ़ लिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं आप सभी बच्चों को इस कविता को एक ही बार में, पूरी कविता की आपको संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके समक्ष ना। आप सभी बच्चे पुस्तक लेकर के बैठेंगे और देखेंगे किस तरह से कविता शुरू से लेकर के मध्य तक होती हुई और अंत की ओर पहुँचती है। कविता में क्या संदेश है, कविता किन परिस्थितियों पर लिखी गई है। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये यहाँ पर उस समय का वर्णन है, उस कालखंड का वर्णन, उस युग का वर्णन है जब समाज में एक बुराई थी, छुआछूत की बुराई। अछूत को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता था, है ना। आपको मालूम होगा कि इस समाज को कर्मों के अनुसार 4 भागों में बांट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कार्य क्या था? शिक्षा प्रदान करना, क्षत्रियों को रक्षा करना, वैश्य का व्यापार और शूद्रों का कार्य सेवा करना था। लेकिन जो चौथा वर्ण है, इसे बड़ी भेद से देखा जाता था, घृणित दृष्टि से देखा जाता था। इनको समाज से एक तरह से तिरस्कृत नजरों से देखा जाता था, है ना। तो यहाँ पर इस समाज की एक जो बहुत बड़ी बुराई, छुआछूत, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक दलित पिता की मर्मांतक पीड़ा का यहाँ पर वर्णन है। उसकी पुत्री, अल्पायु की पुत्री, महामारी का शिकार हो जाती है। उसकी इच्छा है कि देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहिए। ये प्रयोजन है। देखिए, साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। साहित्य, समाज में जो कुछ घटता है, साहित्य उसे अपना वर्ण विषय बनाता है। तो देवी माँ के प्रसाद का फूल पाने के लिए उसके पिता को मंदिर जाना होगा, फिर वहाँ घटना घटेगी। यही घटना क्या घटती है, इसी का उजागर करना यहाँ पर कवि का उद्देश्य रहा है। आइए देखते हैं कविता। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर। पिता अपनी पुत्री सुखिया को रोकता था कि बाहर खेलने मत जाओ। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, लेकिन उसका खेलना कूदना नहीं रुकता था। वह पल भर के लिए भी घर में नहीं रुकती थी, नहीं ठहरती थी। मेरा हृदय काँप उठता था, बाहर गई निहार उसे। पिता का हृदय काँप उठता था जब देखा कि वो बाहर चली गई। बाहर जाता हुआ देखते ही उसका हृदय दहल जाता था कि पुत्री बाहर जा रही है, उसे नहीं जाना चाहिए था। बाहर गई, यही मनाता कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। महामारी फैली हुई है, उसके मन में ये सोच है कि किसी प्रकार से इस बार इस महामारी से उसकी रक्षा हो जाए, यही उसके मन में चल रहा था। भीतर जो डर रहा छिपाए, आए वही बाहर आए। जो उसके मन में डरता, भय व्याप्त था अंदर, वो आखिरकार बाहर आ ही जाता है। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। एक दिन उसके पिता ने अपनी पुत्री के शरीर को भीषण ज्वर से ग्रस्त पाया। ज्वर में भी विह्वल ही हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दे लाकर। वह ज्वरग्रस्त थी, शरीर उसका ताप से जल रहा था, ताप तप्त था उसका शरीर। उसी में उसके मन में न जाने कौन सा डर, भय व्याप्त हो गया। उसी डर से, उसी भय से वह बोलती है कि मुझको देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहिए। अपने पिताजी से इच्छा, उसके अभिलाषा है कि वह देवी माँ के प्रसाद का एक फूल वह उसको ला करके दे। क्रमशः कंठ छीन हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था 9 उपाय का, चिंता में मैं मन मारे।
क्या होता है, उसकी दशा बिगड़ती चली जा रही है, उसका कंठ क्षीण हो जाता है, बाड़ी अवरुद्ध हो जाती है, उसके सारे अंग ढीले पड़ जाते हैं, अंग शिथिल हो जाते हैं, जैसे उसमें कोई जान ही नहीं रह गई हो, है ना। बैठा था नौ नौ उपाय का चिंता में मैं मारे, कई उपाय करने के पश्चात भी कोई सफलता नहीं मिली, वह मन मार करके बैठ जाता है। जान सका ना प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी, उसे पता न चला कब प्रातः काल आ गई, कब प्रातः प्रभात सजग प्रातः काल की हलचल कब शुरू हुई उसे पता न चला, हुई अलस कब अलसा देने वाली दोपहरी कब आई उसे मालूम न हुआ, स्वर्ण घनों में कभी और सुनहले बादलों में सूरज कब अस्त हो गया उसे मालूम ही नहीं हो पाया, कब लौटी संध्या, कब प्रातः काल हुआ, कब दोपहर हुई, कब संध्या आई। सुखिया के पिता को बिल्कुल अनजान सा लगा, कुछ भी उसे पता न चला, सभी ओर दिखलाई थी बस अंधकार की ही छाया, चारों ओर केवल घोर अंधकार ही उसे दिखाई पड़ रहा था। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तीर आया, नन्ही सी बिटिया, नन्ही सी उसकी पुत्री, नन्ही सी जान को डसने के लिए, उसको ग्रसने के लिए, उसे अपने काल में जकड़ने के लिए कितना बड़ा अंधकार गिराया है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलती सी जाती थी आखिर जग जग के तारों से, ऊपर विशाल आकाश था, विशाल आकाश में तारे जगमगा रहे थे, वो जगमगाते हुए तारे ऐसे लग रहे मानो अंगारे दहक रहे हों, और उन्हीं दहकते हुए अंगारों को देखकर सुखिया के पिता की आंखें झुलसी जा रही थी, यानी ऊपर दहकते हुए जगमगाते हुए तारे उसे दहकते हुए अंगारे के समान प्रतीत हो रहे। देख रहा था जैसे सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांत सी धारा। उसकी पुत्री जो कभी शांत नहीं बैठती थी, चुलबुली पुत्री थी उसकी, चंचल थी, कभी घर में नहीं ठहरती थी, कहीं नहीं रुकती थी, आज आज क्या हो, कैसी स्थिति में है, चुपचाप पड़ी है, बिल्कुल हिलडुल नहीं रही, निस्पंदन अवस्था में पड़ी हुई, अटल, बिना चले बिना हिले डुले, शांति सी मानो असीम शांति उसने धारण कर ली हो, ऐसी अवस्था में पड़ी हुई थी। सुनना यही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही तोड़ाकर मैं उकसाना चाहता था, बार बार उसकी आवाज़ सुनना चाहता था, कम से कम यही बोलती रहे, यही कहती रहे कि पिताजी मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला करके दे, यही कम से कम उसके मुख से यही आवाज़ निकलती रहे, वो यही कोशिश कर रहा था। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, ऊंचे पर्वत की ऊंची चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर की स्थापना हुई थी, विशाल मंदिर स्थापित था। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, स्वर्ण कलश मंदिर में जो स्वर्ण कलश लगे हुए थे वो कैसे विहसित थे, सरसिज से, कमल के समान आकर्षक लग रहे थे। किस क्यों लग रहे थे, पाकर समुदित रवि कर जाल, सूर्य की किरणों का, उगते हुए सूर्य की किरणों का स्पर्श पा करके मंदिर के स्वर्णमयी कलश मानो कमल के समान खूबसूरत लग रहे थे, आकर्षक लग रहे, उनकी सौंदर्य की छटा बिखर रही थी। दीप फूल से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा, दीप और धूल से सारा मंदिर का आंगन ढका हुआ था, दीप और धूल ही चारों तरफ दिखाई पड़ रही थी, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, अंदर और बाहर, मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर उत्सव की धारा, एक धार्मिक उत्सव मनाया जा रहा था, उसकी धारा चारों तरफ विकीर्ण हो रही थी।